उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन को झूठा आश्वासन देकर प्रशासनिक अधिकारी और एमडी दोनों जने मिलकर कर रहे हैं धांधलियाबाजी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। आरोप तो नहीं लगा रहे, पर हमारा टेंट अंदर नहीं घुसने दिया। और मतलब पुलिस वालों से ये जो बैठते हैं गार्ड लोग, इनसे सबसे तानाशाही हो गई। हम लोग हुई, हम लोगों से लड़ गए ये लोग। बताइए, हम लोग की कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, धक्का मुक्की हुई, सब कुछ हुआ। हम महिलाओं, सारी महिलाएं थी, हम अकेले नहीं थे, सारी महिलाएं थी सबके साथ। और बताइए, हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। खुद तीनों अधिकारियों ने कहा था कि अगर आप जो है नहीं 27 तक बैठक में नहीं हो रहा तो आप 28 को टेंट लगा लीजिएगा। हम लोग उनके कहे पर ही लगाने जा रहे थे, तो आज उन्होंने नहीं लगवाने दिया। मांगों को लेके 16 तारीख को आपने राजकीय निर्माण निगम मुख्यालय पर आंदोलन शुरू किया था, जो कि उस वक्त बागडोर संभाली थी कर्मचारी एम्प्लॉइज यूनियन के जो राज बहादुर सिंह साहब थे। किसी कारणों से वो बीच से मैदान से बाहर हो गए, फिर आपने कमान संभाली। उसके बाद में अधिकारी आए, उन्होंने आपको समझाया और आश्वासन ये दिया कि 27 तारीख तक आपका हक में कोई निर्णय होगा। आज 28 तारीख है सर, क्या हुआ बताएं। इसमें से थोड़ा सा मैं आपको और पीछे ले चलूँगा कि मैंने 16 अगस्त से इन्हीं मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था। प्रबंध तंत्र ने झूठा आश्वासन दिया और उस आश्वासन पे कोई काम नहीं किया, तो झूठे हम समझते हैं। उसके बाद ये राज बहादुर सिंह ने अपना धरना प्रदर्शन यहाँ शुरू किया था। हम लोगों से समर्थन मांगा था, पूरा समर्थन हमने इनको दिया था। उसके बाद जब सारे कर्मचारी, सारे संघ यहाँ इकट्ठा हो गए, तो राज बहादुर सिंह का कहना था कि डीए का बिना हम मांग पूरी किए यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन उनको क्या हो गया, वो अपना हट के चले गए। बाकी कर्मचारियों और संघों ने ये निर्णय लिया कि जो हमारी जो मांग पत्र पहले का जो दिया हुआ था 5 सूत्री, उसी पे डीए हमारा प्रमुख मुद्दा था, हम उसी को लेकर के अब आगे बढ़ रहे हैं। तो 20 तारीख को यहाँ के प्रबंध तंत्र के लोग, प्रशासन के लोग आए थे, अविनाश यादव जी और आरके सिंह जी और अमित यादव जी। उन्होंने भी हमसे वादा किया था कि 27 तक हम डीए की जो 3% की किस्त है उसके हम आदेश निर्गत करा देंगे। लेकिन 27 बीत गई, कुछ नहीं हुआ। और ये भी वादा किया था 27 को नहीं होता है तो आप पुनः 28 को बैठ जाना, हम लोग भी आपके साथ धरने में बैठेंगे। लेकिन आज वो अधिकारी हमें यहाँ नहीं दिख रहे हैं। कहाँ है वो अधिकारी? और मेरा टेंट भी नहीं लगने दे रहे थे। ये तो तानाशाही है। ज़बरदस्ती वो लोग गार्ड कर रहे थे, हम लोग फिर ज़बरदस्ती मुश्किल से यहीं सामने सड़क पे दरी बिछा के बैठना पड़ा। तो सर, ये जो आंदोलन है, जो अवरोध उत्पन्न किया गया, अब आपको क्या लगता है सर? कल जैसे इतवार है, परसों सोमवार है, हो सकता है कि फिर आपको यहाँ बैठने भी ना दिया जाए। देखिए, अब हम कर्मचारी लोगों ने, अब ये लड़ाई जो है कर्मचारियों की है, अब संघों की बहुत ज़्यादा लड़ाई इसमें रह नहीं गई है। नेतृत्व तो जरूर इसका 3 संघ कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे कर्मचारियों की भावना को देखते हुए ये अब लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। और अगर ये 2-3 दिन का जो आश्वासन, अभी झूठी खबरें मिल रही हैं, अभी लिखित कुछ आर्डर नहीं आया है, तो अगर ये मांगे जब तक नहीं मानी जाती, प्रमुख मुद्दा डीए है, तब तक हम यही दरी बिछा के बैठेंगे और इंतजार करेंगे इनकी बोर्ड बैठक कब होती है, कब हमारा 3% डीए रिलीज करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे जोर जबरदस्ती करके यहाँ से हटा दिया जाए, कैसे हटा दिया जाएगा? तो हमें ये जो है उठा के फेंकवा दे, इनके हिम्मत हो ये हमें कर्मचारियों को उठवा के बाहर फेंकवा दे, नदी में फेंकवा दे, जंगल पे फेंकवा दे, जहाँ फेंकवाना चाहे फेंकवा दे, अगर ये तानाशाही इनकी है। आपकी जो चतुर्थ श्रेणी जो आप हैं, तो रजिस्ट्रेशन है आपका? हमारा श्रम विभाग से रजिस्टर्ड है, हर साल रजिस्टर्ड होता है। मैंने 10 बार इनको कॉपी दी है। जब धरना प्रदर्शन करो तो यही कहते हैं आपका संगठन यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं उनको दे देता हूँ पूरी कॉपी। उसके बाद फिर कुछ नहीं बात करते। जैसा कि अगर बात की जाए तो अभी तक के आपकी 11% महंगाई भत्ते की बात की, अब तो केंद्र में 4% और बढ़ गया है। उसके हिसाब से अगर योगी सरकार यहाँ पे 4% का अनाउंसमेंट कर देती है तो आपका 15% हो जाएगा। नहीं, अब उसके बाद अगर सरकार ने वहाँ सेंट्रल में अनाउंस कर दिया है तो 15% हो गया है। अगर राज्य सरकार यहाँ हमारे आदरणीय योगी जी उसको यहाँ अनाउंस करेंगे तो पूरा 15% हो जाएगा। संभावना ये है कि दीपावली से पहले हो जाएगा। हाँ, तो सर अब हमारे यहाँ तो कर्मचारियों की तनख्वाह दिनों दिन और कम होती जा रही है। अभी 15% हो जाएगा,
फिर 20-25% हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग वेतन आधा हो जाएगा। तो जब सरकारी यहाँ सारा सिस्टम सरकारी है, प्रबंध निदेशक महोदय हमारे PWD से आए हैं और वो ले रहे हैं बिना आदेश के, उनके लिए कौन सा आदेश लागू होता है? वही आदेश हम पे लागू कर दे, प्रत्याशा में लागू कर दे। हम तो कहते 3% मेरा DA दे दें और आगे का जो DA है ये अपना ब्यूरो कमेटी जहाँ भेजना हो भेज दें, वो करा के दे दें हमें। आज आए थे आपसे कुछ बात करने, कोई आश्वासन दिया? हमें यहाँ प्रबंधन के लोग आए थे, यहाँ नहीं आए, गेट पे उन्होंने बुलवाया, तब हम उनका सम्मान करते हुए वहाँ भी गए, पोर्च में गए और उन्होंने ये कहा कि यार 3% की मांग हम करा के उम्मीद है पूरी हो जाएगा, आप लोग अपना धरना प्रदर्शन हटा लीजिए। तो हमने कहा भाई आपने पहली बात तो मेरा टेंट नहीं लगने दिया, सबसे नाराज़गी कर्मचारियों को उसकी है। अब हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठेंगे, जब तक आप DA नहीं करा देते तब तक हम लोग यहाँ सभी साथी बैठेंगे। करेंगे सर, वो अगली बोर्ड मीटिंग इनकी कब आएगी हम लोग को इसका अंदाज़ा नहीं है, इसलिए जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं हो जाती या हमारा 3% का कोई डिसीजन नहीं आ जाएगा हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या लगता है कोई यहाँ पर आपसे जोर जबरदस्ती करके आपको यहाँ से हटा सकता है? सर हमें नहीं लगता कि कोई हटा सकता है, हम यहाँ से हटेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। जैसा कि राज बहादुर ने कहा था कि जान दे देंगे, वो उन्होंने ना जान दी ना कुछ दिया, वो हट गए, वैसे हम लोग हटेंगे नहीं, अब हम ही लोग जान देंगे यहाँ पे। और हम लोग मांग दे दो ठंडे से, मांग दे दो ठंडे से, अभी तो